जैक फ्रूट, पनस, कटहल या काठल, ऐसे जो नाम वाला जो फ्रूट है जो बहुत मज़े से हम लोग बंगालीज या ऑल ओवर इंडिया समर सीजन में खाया जाता है, उसके गुण देखेंगे एज पर भाव प्रकाश निगम। पनसम शीतलम पक्वम, शीत है, जब पका हुआ रहता है तब शीत है। स्निग्ध है, ऑयलीनेस है, उसमें ओलिएशन है, स्निग्धत्व लाता है। पित्त अनिलापहम, तो इस वजह से शीत है, इसीलिए वो पित्त को भी कम करता है, वायु को भी कम करता है या उसे कंट्रोल करता है। तर्पणम, शरीर में रस धातु या तृप्ति लाने का जो भाव है या उसका जो क्रिया है उसे दिखता है। ब्रूहणम, तर्पण और ब्रूहण मतलब शरीर के धातुओं में पुष्टि लाना। स्वादु, मधुर रसात्मक है। मांसलम, मतलब ये मांस शरीर में बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। श्लेष्मलम, कफ बढ़ाता है। भृशम, बल्यम शुक्रप्रदम, बल देता है, शुक्र बढ़ाता है। हंति रक्त पित्त क्षतव्रणान, रक्त और पित्त जब प्रदूषित होते हैं और जब शरीर में कोई क्षत होता है या कोई घाव बनता है या क्योंकि ये ब्रूहण है, मांसल है, तर्पण है, तो ये उन घावों को भरने में या डिजनरेशन को कम करने में ये हेल्प करता है। ये थे मधुर या पके हुए मधुर जो पनस है मतलब कटहल है उनके गुण। आमम मतलब जो कच्चे कटहल होते हैं तो उनके जो गुण हैं वो है आमम तदेव विष्ठम्भी, मतलब आमम है, विष्ठम्भी मतलब ये जो मल है उसको ज़रा कठिन कर देता है, उसको थोड़ा रुक्ष करता है। वातलम तुवरम गुरु, वायु बढ़ाता है इसीलिए रुक्षता बढ़ती है। वातलम और तुवर मतलब कषाय रसात्मक ज़्यादा है, हैवी है पचने में। दाहकृत मधुरम बल्यम, थोड़ा सा हल्का सा दाह कर सकता है, जलन बढ़ा सकता है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है पचने में, लेकिन ये मधुर है, फिर भी मधुर है, बल्य है। कफ मेद विवर्धनम, कफ और मेद धातुओं का वृद्धि करता है। पनसोद भूत बीजानी वृष्याणी मधुराणी च, पनस के जो बीज है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। पनस के जो बीज है हम जो सुखा के उसे अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं बंगाली क्यूजीन में, उसके जो गुण हैं वो वृष्य है, मधुर है, मतलब शुक्र बढ़ाता है, शरीर के टिश्यूज़ को नरिश करता है, मधुर रसात्मक है, गुरु है, डाइजेशन में हैवी है। बद्ध विटकानी, फिर से वो मल को ग्राही करता है, मल को थोड़ा सा रुक्षत्व लाता है। सृष्ट मूत्राणी, लेकिन यूरिनेशन को बढ़ाता है, मूत्र के क्वांटिटी को, फ्लो को बढ़ाता है। संवदित मज्जा पनसो वृष्यो, ये जो फल मगज है ये वृष्य है, शुक्र धातु वर्धक है। वात पित्त कफापह, और ये वायु पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विशेषात पनसो वर्ज्यो, अब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पनस का ग्रहण नहीं करना चाहिए है, वो है गुल्मी, जिनमें ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट चल रही है या ट्यूमर्स का डायग्नोसिस है या सिस्ट्स है, ऐसे लोगों को पनस का ग्रहण थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए या तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मेद बढ़ाता है, शुक्र बढ़ाता है, मधुर रसात्मक है, कफ बढ़ाता है। तो ये सारे जो कफ और मेद ये सारे सिस्ट्स और ट्यूमर्स को बढ़ाने में सहायकारी होते हैं। गुल्मी मंद वन्नी भी, गुलमीर मंद वन्नी भी मतलब जो गुल्म के जो रोगी है वो, और जिनमें मंद अग्नि है, मंद वन्नी मतलब मंद अग्नि मतलब जिनमें पाचन शक्ति कम है। किसी रोग से ठीक हो जाने पर या किसी रोग से ग्रस्त होने पर हम हमारे अग्नि पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपकी अग्नि मंद है या किसी को पचन की प्रॉब्लम्स है, जो ग्रीष्म काल में काफ़ी होता है, लूज मोशंस होते हैं या गर्मियों की वजह से या अनप शनप खाने की वजह से होता है, तो ऐसे लोगों ने या जिन्हें क्रॉनिक कोई मंदाग्नि की समस्या है जैसे IBS है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या जो भी अग्नि रिलेटेड समस्या है, उन्होंने सोच समझ कर खाना चाहिए या फिर कम मात्रा में खाना चाहिए या हमेशा याद रखना चाहिए कि दिन में ही खाएं। तो ये रहा पनस के गुण एज पर भाव प्रकाश। थैंक यू सो मच, बाय।